हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों, मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर सेकंड रहने वाला है, जिसमें हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2.1 का इंट्रो एंड सॉल्यूशन दोनों अपलोड किए थे। आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें और फिर आगे इसको देखें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल से, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। और इसमें लिखा है बेटा, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। देखो समझेंगे, मैंने आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सिखाया था, एक बार और बता देता हूं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको कैसे बताया था कि बेटा आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है, लेट्स से p of x इक्वल टू 4x माइनस 8, है ना। और अगर मुझे वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की एट दैट पॉइंट, यानी कि 0 पे, 1 पे, 2 पे एंड सो ऑन, इस, है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 ये वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने पुट किया बेटा x की जगह 0, तो क्या आएगा बेटा 4 इंटू x की जगह 0 आ गया -8। अच्छा, 4 इंटू 0, 0, 0 माइनस 8 कितना होता है बेटा? -8 होता है। तो इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? -8 है ना। चलिए अब हम इस पॉइंट पे यानी कि 1 पे चेक करते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो 4 इंटू 1, भाई x की जगह 1 पुट होगा, अब -8 एज इट इज। तो देखो 4 1 जा 4, 4 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 4 आता है, तो ये आ गया आपका -4, यानी कि एट दैट पॉइंट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? -4 है। सिमिलरली अगर मैं 2 पे चेक करता हूं तो 2 पुट कर दूंगा यहां पे, तो 4 इंटू 2 -8, तो 4 2 8 -8 कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू यहां पे बन गई है 0। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? उस पॉलिनोमियल का 0 भी कहलाता है। तो x की वैल्यू 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। आई एम श्योर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम, ठीक है। देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। कहता है कि p of x एक पॉलिनोमियल है, ये, इसकी मेरे को x की वैल्यू 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सिंपली इसमें पुट कर दूंगा बेटा x की जगह 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, तो देखो 5 इंटू 1, भाई x की जगह 1 आएगा ना, स्क्वायर -3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 और +7 एज इट इज, चेक कर लो। ओके, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 करूंगा तो 5 ही आएगा, और 3 1 जा 3 आएगा, +7 एज इट इज। अब देखो 7 5 12, भाई ये दोनों प्लस के है ना, तो प्लस 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 होता है। 7 5 12, 12 में से 3 गया माइनस का, तो कितना आएगा बेटा? 9 आएगा। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है बेटा? 9 है। क्लियर है? चलिए, इसका ये तो पहला पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट यहां पे देखते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे भाई। तो सेकंड पार्ट में है q ऑफ y इक्वल टू 3y क्यूब प्लस 4y प्लस √11 एट y इक्वल टू 2, यानी कि y की वैल्यू 2 पे मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है ना। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे पुट कर दूंगा y की वैल्यू को 2। तो कितना है बेटा? 3 इंटू 2 का क्यूब -4 इंटू 2 प्लस √11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा देखेंगे भाई। 3 एज इट इज, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, चेक कर लो भाई। 2 का क्यूब तो सभी को याद होगा 8 होता है, और 4 2 जा भी 8 हो गया, प्लस √11 एज इट इज। अब फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 8 3 जा 24, -8 एज इट इज प्लस √11 एज इट इज, है ना। अब
24 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 16 आएगा, ठीक है 16 और प्लस का रूट 11 एज इट इज। भाई ये दोनों अनलाइक टर्म है, इसको प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता, तो यही इसका आंसर हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एट दैट पॉइंट इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, दिस, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है ये। तो आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट पार्ट रहता है, उसको और देखते हैं। मैं थोड़ा सा पहले इसको शिफ्ट कर दूं, जस्ट मिनट आप रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। और थोड़ा सा स्पेस यहां से भी बना लेते हैं भाई, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा इधर को ले आते हैं हम। ओके, चलिए अब लास्ट पार्ट को हम यहां पे कर लेते हैं ना। यहां पे करते हैं लास्ट पार्ट। कहता है कि P ऑफ टी, यहां पे चलो मैं लिख ही देता हूं, P ऑफ टी कितना है भाई 4t की पावर 4 की पावर 4 प्लस 5t क्यूब और माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, है ना, प्लस 6। और आपको निकालनी है एट टी की वैल्यू ए पे इसका वैल्यू बतानी है आपने, है ना, ए पे। तो चलो ठीक है, यहां पे मैं पुट करता हूं टी की जगह ए, तो क्या आने वाला है बेटा 4 इंटू ए रेश टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू ए रेश टू द पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज। चेक कर लो। अब अगले स्टेप में आप वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूं। भाई देखो ए की पावर 4 करोगे तो ए की पावर 4 ही रहेगा, तो इसीलिए आप इसको एज इट इज लिख सकते हो ए 4a रेश टू द पावर 4 प्लस सिमिलरली इसको भी एज इट इज लिख सकते हो 5a क्यूब, ठीक है, सिमिलरली माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज। इसके आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसको फाइंड नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे अनलाइक टर्म्स हैं। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। एट दैट पॉइंट पॉलिनोमियल की वैल्यू है आपके सामने। तो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके फिर आगे देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 देखो, कहता है कि चेक वेदर दिस एंड दिस आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। तो चेक करते हैं कि बेटा इसका आंसर यानी कि इसकी वैल्यू इन दोनों में से किस पॉइंट पे 0 आने वाली है। तो जिस पॉइंट पे 0 आएगी वो ही पॉइंट इसका 0 कहलाएगा। तो बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं। भाई आपका जो भी पॉलिनोमियल है आप उसको लेट कर लो, लेट से p ऑफ x से। तो p ऑफ x कितना है, x प्लस 2 है ना। ओके, अब मैं 1 बाय 1 ये पुट करूंगा। तो मैंने पुट कर रहा हूं x की वैल्यू -2 एंड 2, ठीक है, इन p ऑफ x। किस में पुट कर रहा हूं बेटा, इन p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो p ऑफ, पहले मैं -2 पुट कर देता हूं। तो देखो यहां पे आ गया x की जगह -2 और +2 एज इट इज, तो यहां से आ गया आंसर 0, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई -2 जो है ये तो इसका 0 है। अब दूसरा भी पुट करके चेक कर लेते हैं ना पहले। और जब मैंने 2 पुट किया तो 2 + 2 तो आ गया मेरे पास 4, और 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब 2 जो है इसका 0 नहीं है, बट -2 इसका 0 है। तो आपसे यही बोला था कि चेक करो कि इन दोनों में से कौन सा इसका 0 है। तो हम लिखेंगे हेंस -2 is a 0 of x plus 2, but 2 is not the 0 of x plus 2, ठीक है। भाई कहने का मतलब क्या है कि -2 जो है वो इसका 0 है, बट 2 इसका 0 नहीं है। तो आई एम श्योर ये भी आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से इसको पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 कहता है कि फाइंड अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस।
अभी आपने ये तो सीख लिया कि पॉलिनोमियल का जीरो कहते किसे है, अब उसको फाइंड कैसे करते हैं वो चीज सीखेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, है ना, ध्यान सीखेंगे। देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है बेटा, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, 4x माइनस चलो 8 कर देता हूं मैं इसको, है, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, 2x माइनस 4 कर देता हूं। ठीक है, ये कर दिया। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी x की वैल्यू पे इसका आंसर 0 आ जाए तो वो पॉइंट इसका 0 कहलाता है। तो मैं यहां पे अगर मैं पुट करूं x की वैल्यू 2, तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 4, यानी कि 2 2 4 माइनस 4, तो इस पॉइंट पे इसका आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी। लेकिन ये फाइंड करना है इस बार, है ना, फाइंड करना है। लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं इसको फाइंड करने जा रहा हूंगा तो इसका आंसर जो आने वाला है वो तो 0 आने वाला है। भाई ये बात तो हमें पता चल गई है ना। तो इसका मतलब मैं अपने पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करा सकता हूं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा 4 zeros, जीरोस के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, पुट कर सकते हैं p ऑफ x को इक्वल टू 0, और इस बात का प्रूफ मैंने आपको यहां पे दे दिया है ना। ओके, अब p ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो आप। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x, ये 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -1 अपॉन में 2। तो ये इसका 0 है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको यहां पे प्रूफ दिखाता हूं इस बात का। तो इसका प्रूफ देखेंगे बेटा। तो देखिए, मैं इस पॉलिनोमियल में अगर ये वैल्यू पुट करूं और आंसर मेरा 0 आ जाए तब तो आप मानोगे कि इसका 0 है। चलो पुट करके देखते हैं। तो p ऑफ कितना पुट करना था, -1/2। देखेंगे बेटा 2 एज इट इज, x की जगह आ गया -1/2 और +1 एज इट इज। ठीक है, अब देखेंगे अगले स्टेप में, भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा -1 और ये क्या बचा +1। तो -1 + 1 कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका 0 है। आई एम राइट। तो आई एम डैम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो है एक्स्ट्रा वर्क है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं, है ना। तो ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखवाया था। ओके, तो बच्चों आई एम श्योर कि आपको ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 कहते हैं कि वेरीफाई वेदर दिस एंड दिस आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। आपने सिर्फ ये जांचना है कि ये दोनों जो है इसके जीरोस हैं या फिर नहीं है। तो सिर्फ आपने चेक करना है ना। चलिए, तो पॉलिनोमियल को आप लेट कर लीजिए बेटा, p ऑफ x से कितना है, x² - 2x। ओके, ठीक है। अब देखो, मेरे को तो सिर्फ ये चेक करना, तो मैं कैसे चेक करूंगा भाई, मैं इन दोनों को पुट करके देखूंगा और जिससे मेरा आंसर 0 आ जाएगा वो इसका 0 कहलाएगा, है ना, राइट। तो हम पुट करने वाले हैं, तो पुट x इक्वल टू 2 एंड 0, दोनों वैल्यूज में 1 बाय 1 पुट करेंगे। किसमें, p ऑफ x में, इन p ऑफ x। ओके, तो देखिए p ऑफ x की जगह x की जगह 2 रख दे बेटा, तो 2 रखा, तो 2 का क्यूब, भाई क्योंकि x नहीं, 2 का क्यूब नहीं, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू x की जगह 2 आएगा बेटा। अब देखेंगे भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 इंटू 2 कितना होता है, वो भी 4 होता है। तो भैया ये तो 0 आ गया, चेक कर लो भाई, ये तो 0 आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो 2 है वो इसका 0 है। लेकिन अभी दूसरा भी तो पॉइंट है ना, उसको भी रख के देखते हैं। ठीक है, अभी तो ये रख के देखा है हमने, अब दूसरा रख के देखते हैं बेटा। यहाँ पे 0, तो 0 रख के देखा हमने, तो 0 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया ना, इंटू 2 और फिर 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आ गया। 0 - 0 भी 0 होता है। तो बेटा ये दोनों ही इसके जीरोस हैं। ठीक है, अब आप एक बात याद रखना बेटा, आप यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री देख रहे हो तो डिग्री इसकी क्या है बेटा, 2 है, और जितनी डिग्री होती है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 0 हो सकते थे, और आपने देखा कि इसके 2 ही 0 हैं। एक तो x की वैल्यू 2 इसका 0 है,
और एक x की वैल्यू 0 भी इसका 0 है ना। तो वेरीफाई हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस 2 and 0 are the zeros of x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, ये इसके जीरोस है। तो आई एम श्योर ये भी आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो आगे तो बच्चों इसमें टोटल कितने एग्जाम्पल थे? आई गेस इसमें टोटल एग्जाम्पल नंबर 5 ही थे इसके इंट्रो में। तो इसका इंट्रो तो हो गया है कंप्लीट। तो फिलहाल जब इंट्रो कंप्लीट हो गया तो एक बार सॉल्यूशन जो है एक्सरसाइज का दैट इज 2.2 का वो आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। आई एम डैम श्योर कि आपसे हो भी जाएगा, बट फिर भी कोई डाउट आए तो हम उसके सॉल्यूशन की वीडियो भी आपके लिए अपलोड करेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।